बच्चों, आज हम लोग त्रिकोणमिति के पहले अभ्यास के सवाल नंबर 13 और सवाल नंबर 16 को हल करेंगे। जैसे कि हम कुछ सवालों को बीच बीच छोड़ रहे हैं, उन सवालों को आप हल कीजिएगा। यदि आपको वो सवाल नहीं आते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ लीजिएगा। हम उन सवालों को हल करके आप तक वीडियो के माध्यम से भेज देंगे। चलिए हम लोग देखते हैं आज सवाल नंबर 13 कह क्या क्या रहा है और ज्ञात क्या करना है। चलिए आइए देखिए सवाल नंबर कह क्या रहा है, हम लोग देखते हैं। सवाल कह रहा है साइन थीटा बराबर a प्लस बी है, तब सिद्ध कीजिए टैन थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे में a अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। चलिए हल करते हैं। हल लिखिए, साइन थीटा बराबर a बटे बी। हम साइन थीटा बराबर ये भी जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे कर्ण। हमने इससे पहले कई वीडियो में देख चुके हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो हम समकोण त्रिभुज की सहायता से सवाल को हल करेंगे। चलिए ये समकोण त्रिभुज हो गया ए बी और सी। समकोण त्रिभुज में लंब और कर्ण का मान दिया गया है। देखिए साइन थीटा के माध्यम से लंब का मान ए है और कर्ण का मान बी है। हमें आधार का मान चाहिए। आधार का मान ज्ञात करने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय की सहायता लेनी पड़ेगी। चलिए देखते हैं, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है? AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी कि AC कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर AB लंब का वर्ग प्लस BC आधार का वर्ग। AC का मान तो बी स्क्वायर हो जाएगा, ए बी का मान ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी सी का मान हमें पता नहीं है। अब हम करेंगे क्या, ए स्क्वायर को इस पार पक्षांतर कर दीजिए तो बी स्क्वायर इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में ए स्क्वायर बराबर बी सी का होल स्क्वायर। जब हम इधर से स्क्वायर हटाएंगे, किसी एक पक्ष से स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरे पक्ष की संख्या में रूट लग जाता है। स्क्वायर हटा दीजिए, इधर इसको सीधा करके लिख दीजिए तो हम लिख सकते हैं BC बराबर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हमारा मान आ गया, हमारे आधार का मान आ गया। कितना आया, यहां हम लोग लिख देंगे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हमें आधार भी पता चल गया। जब हमारा कर्ण, लंब और आधार समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाएं हमें जब ज्ञात हो जाती हैं तो हम किसी भी सवाल को सिद्ध कर सकते हैं इसकी सहायता से। चलिए हम लोग सिद्ध करते हैं। सिद्ध क्या करना है तो यहां लिखेंगे तब टैन थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे में ए रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यही हमें सिद्ध करना है। तो हम यहां एलएचएस ले लेते हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड। टैन थीटा माइनस कॉट थीटा। अब हमें पता है कि टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार,
कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। तो यहां लिख दीजिए tan थीटा लंब बटे, यहां नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, यहां ना लिखकर हम लोग यहां लिख लेते हैं, यहां से छोटी सी लाइन खींच दो ऐसे। अब देखिए tan थीटा, तो tan थीटा का लंब बटे आधार डायरेक्ट मान रखते हैं, लंब का मान a हो जाएगा और आधार का मान √b² माइनस a²। बीच में लगा क्या है माइनस, कॉट थीटा बराबर, तो आधार बटे लंब, आधार का मान √b² माइनस a² बटे a। अब आप यहां देखिए क्या इन दोनों का हर बराबर है? नहीं। जब हर नहीं बराबर होता तो हम लोग तिरछा गुणा करते हैं। कर दीजिए, a का a से गुणा, a², इसका इससे करेंगे। जिस प्रकार सेम संख्या लिखी हुई है, सेम चीजें हो, तो उस पर जो है हम स्क्वायर लगा दें और चाहे उनका गुणा कर दें, तो हम इस पर स्क्वायर लगा सकते हैं। बटे में इन दोनों का गुणा, तो लिखेंगे a√b² माइनस a²। इतना हो गया। इसके बाद देखते हैं यहां करेंगे क्या हम लोग, इसको तोड़ दीजिए। यहां a² माइनस किसी संख्या में रूट लगा हो और हम उस संख्या का वर्ग करते हैं तो रूट हट जाता है, केवल संख्या आएगी b² माइनस a² अपान a b² माइनस a²। माइनस से इन दोनों संख्याओं में गुणा कर दीजिए, बराबर a² माइनस, जिससे माइनस करेंगे माइनस, माइनस माइनस का गुणा प्लस a² बटे में a √b² माइनस a²। एक स्क्वायर यहां एक, दो a² माइनस b² बटे में a √b² माइनस a²। हमें सिद्ध क्या करना था, tan थीटा माइनस cot थीटा बराबर 2a² माइनस b² बटे में a √b² माइनस a²। हमने हल किया, हल करते हुए हमारा आंसर प्राप्त हुआ, यानी कि हमने सिद्ध कर दिया। और लिखेंगे LHS बराबर RHS। लेफ्ट हैंड साइड हम लेकर चले थे और राइट हैंड साइड हमारा आ गया। इति सिद्धम। इस सवाल को आप नोट कर लीजिए। अगर आपको कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। चलिए अगला नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर 16 क्या कह रहा है और क्या ज्ञात करना है, देखिए 16 नंबर सवाल कह रहा है tan थीटा बराबर 4/3 है। tan थीटा बराबर 4/3 है, तो सिद्ध कीजिए 1 प्लस साइन थीटा बटे में 1 माइनस साइन थीटा, रूट में है, बड़े रूट में है, बराबर 3 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 3। चलिए यहां से हल कीजिए। हम लोग यहां लिखेंगे, हल स्टार्ट कर दिया। तो जो दिया है पहले वो लिख लो आप। दिया है tan थीटा, क्या दिया? tan थीटा, tan थीटा बराबर दिया है हमारा 4/3। अब हम ये तो जानते ही हैं कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लिख दीजिए, होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब जैसे ये वाला सिद्ध करना है, इस मान को हमें सिद्ध करना है, तो इसमें साइन थीटा है, तो साइन थीटा में लंब बटे कर्ण आता है, तो कर्ण का मान चाहिए। तो हमें कर्ण के मान के लिए पाइथागोरस प्रमेय की सहायता समकोण त्रिभुज के माध्यम से निकालना पड़ेगा। चलिए देखते हैं।
त्रिभुज बना लेंगे हम लोग। ये त्रिभुज का नाम ले लीजिए ए बी और सी। लंब बटे आधार का मान हमें पता है, ये 4 है, ये 3 है। लिखेंगे पाइथा गोरस प्रमेय, यहां लिखकर यहां लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं। देखिए लिखेंगे पाइथा गोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से होता क्या है? होता है AC स्क्वायर यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर AB स्क्वायर यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर यानी कि आधार का स्क्वायर। इतना कर दिए। चलिए AC का मान हमें पता नहीं है, पढ़ा रहने दीजिए। AC स्क्वायर, AB का मान 4 है तो हम लोग 4 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद BC का मान कितना दिया है देखते हैं। BC का मान 3 है, 3 का स्क्वायर, AC का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब 16 और 9 कितना होता है, जोड़ दीजिए। AC स्क्वायर बराबर 25। इस पक्ष से रूट हटाते हैं तो इस पक्ष में, सॉरी इस पक्ष से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पक्ष में रूट लग जाएगा। AC बराबर रूट 25, AC बराबर रूट 25 का मान 5 होता है। ये इस प्रकार हमारे कर्ण का मान 5 आ जाएगा। कितना आएगा? 5। अब इसी के माध्यम से हम सवाल को सिद्ध कर देंगे। चलिए देखते हैं सवाल है क्या हमारा। तब दिया है 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा बराबर 3 है। LHS लेफ्ट हैंड साइड आप ले लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो होगा आपका 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा। जब आपने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड लिया तो लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा, रूट में ही रहेगा 1 प्लस साइन थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा। मान रख दीजिए और हल कीजिए। जैसे 1 प्लस, अब साइन थीटा जहां पर है, साइन थीटा होता क्या है? लंब बटे कर्ण। लंब का मान आप 4 रख दीजिए और कर्ण का मान 5। बटे में आ जाइए, जब बटे में आए तो 1 माइनस सेम चीज वही, लंब का मान 4 और कर्ण का मान 5, तो 4 बटे 5 आ जाएगा। अब इसको हल कीजिए। जब इसको हल करेंगे आप तो 5 ही करना 5 और 5 4 9, 9 बटे 5 पूरे का बटा, सॉरी लिख दीजिए। पांच ही करना 5, 5 4 9, 9 बटे 5 आ गया, हो गया। अब 5 ही करना 5, लेकिन 5 से 4 घट जाएगा, 5 से 4 घटेगा 1 बटे 5। अब आपको एक चीज और बता दें, जैसे दो संख्याएं दी हो, दोनों का हर बराबर होता है, बटे में हो, और दोनों का हर इस प्रकार बराबर होता है तो हर से हर काट दिया जाता है। हमारा बचेगा 9 बटे 1। हम यहां लिख देते हैं, थोड़ा रोड में आ जाएगा 9 बटे 1। बटे में 1 लिखे जाए ना लिखे कोई मतलब नहीं है, तो रूट 9, रूट 9 का मान 3 होता है।